तो ये तो साफ है कि सरकार फिलहाल अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आने की मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी, मांगों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवेश जी, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो गई है, लेकिन एक जानकारी और भी सामने आई है कि फिलहाल सरकार की ओर से फैसले से मुकरने को लेकर या बैकफुट पर आने को लेकर इनकार कर दिया गया है। तो इस बैठक में बातचीत होगी किस पर? सिर्फ हालात को लेकर, सुरक्षा को लेकर, या ये भी सोचा जाएगा कि भाई इसका इलाज क्या है, क्या कुछ फैसले में आगे पीछे किया जाए कुछ चीजों को लेकर? इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने कल जो उनके पार्टी का विधान अधिवेशन हुआ है, तो उसके समापन समारोह के संबोधन करते समय उन्होंने कुछ जिक्र किया था। ये आज का ये जो प्रदर्शन होने वाला था, तो इसकी चर्चा तो कल हो ही गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जेन जी पीढ़ी जो है उसको बरगलाने की कोशिश हो सकती है, उसको गलत ट्रैक में ले जाने का प्रयास हो सकता है। मतलब सरकार ये मान रही है कि जेन जी ने जो ये मांग उठाया है ये गलत ट्रैक में जा रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देश को अपमानित या देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे देश को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक कलर देने की कोशिश की थी कल प्रधानमंत्री जी ने कि जेन जी का जो ये मांग है ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है जेन जी का मांग, तो स्वाभाविक है वो किसी भी हालत में से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सवाल ये है कि जेन जी का ये मांग जो है वो देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक है या नहीं है, ये बात का विषय है। फिलहाल का विषय ये है कि ये पुस्ता आज सड़कों पर है और 12 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 300 से अधिक घायल हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देश का आत्मसम्मान और देश का युवा पुस्ता, ये फेसबुक को अगर फिर से हम ऑन कर देंगे तो इसमें देश का आत्मसम्मान ही खत्म हो जाता है। कहां से खत्म हो जाता है? और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि फेसबुक या ट्विटर या ये जितने सोशल मीडिया है वो जब बैन थे उस समय प्रधानमंत्री का सचिवालय फेसबुक पर अपलोड कर रहा था, प्रचंड जी अपने कार्यक्रमों को अपलोड कर रहे थे, देवुआ जी के कार्यक्रम अपलोड हो रहे थे फेसबुक में। परिस्थिति ये हुई कि संचार मंत्रालय का प्रवक्ता जो है उन्होंने आग्रह किया कि रोक रही हूँ आपको, इस बीच बड़ी खबर आ गई। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अब आधा बताया जा रहा है। यानी कि देखिए जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसमें 14 लोगों की मौत हुई है और आशीष पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मौतें ज्यादा हुई हैं। देखिएगा आप कि आंकड़ा बढ़ेगा, तो देखिए जो आंकड़ा है बढ़ करके 14 हो गया है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दुखद भी है, परेशान करने वाला भी है कि प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। देवेश जी के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, अब जिनके पास जगह तक नहीं है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। देवेश जी, वैसे तो ये सवाल बहुत बाद में आता है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम भी बदल रहा है, विपक्षी पार्टियां भी हमलावर है सरकार को लेकर के, तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या राजनीतिक घटनाक्रम सरकार के खिलाफ एक तरफा जा रहा है नेपाल के भीतर? सरकार के खिलाफ ही नहीं, राजनीतिक दल, जितने हमारे प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन सभी दलों की स्थिति लगभग एक ही जैसी है। भ्रष्टाचार में सब शेयर होल्डर हैं, सबने भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति जमा की है और सबके बच्चे जो है वो नेपोटिज्म, आपने जो चर्चा सुना हुआ है, नेपो बेबी हमारे यहाँ भी चल रहा है वर्ड, तो इनके बच्चे जो है वो मौज कर रहे हैं, विदेशों में सैर कर रहे हैं, कहीं कोई वाइन पीता हुआ वीडियो डाल रहा है, कहीं कोई याच पर घूमता हुआ वीडियो डाल रहा है, कोई रिसोर्ट में मजे कर रहा है। तो ये सारी चीजें, इसमें ये सोचना कि एमाले और कांग्रेस के विरोध में ये आंदोलन है और इसका फायदा कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी उठा लेगा, मुझे तत्काल ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रहा है। तत्काल के लिए ये आंदोलन जेन जी का या युवा पुस्ता का आंदोलन है। अब इसको कल के दिन में ये कौन सा कलर लेता है, कौन सा रूप लेता है, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन आज की बातचीत में होगा क्या? मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या लग रहा है आपको कि बातचीत के लिए जो बुलाया गया है युवाओं को प्रोटेस्ट रोकने के लिए, उस बातचीत का कोई हल निकलेगा या फिर सरकार अपने फैसले को भी लेकर पुनर्विचार करेगी? आपको लग क्या रहा है फिलहाल ताजा हालात को देखकर, देवेश जी?
अभी तक के जो संकेत हैं उसमें हम यही कह सकते हैं कि सरकार संभवतः आंदोलनकारियों को शांत होने की अपील करेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। यानी कि आपको भी ये लग रहा है कि फिलहाल सरकार बैकफुट पर आने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, सरकार की नीयत नहीं लग रही है ऐसी। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, जिस तरीके जी जी प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का कल का संबोधन जो आया था उसके बाद उसमें कोई संशोधन या कोई दूसरा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अगर नहीं कुछ भी आया है तो उसमें कोई बदलाव की संभावना तत्काल तो नहीं दिखती है। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके बोले हुए बात से दायां बायां तो कोई बोलेगा ही नहीं। जी, तो यानी कि आपको लग रहा है कि फिलहाल ऐसे हालात दिख नहीं रहे कि सरकार बैकफुट पर आए अपने बड़े फैसले को लेकर। आशीष, आप जिस तरीके से कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, देवेश जी के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग घायल है जिन्हें हॉस्पिटल्स में जगह तक नहीं मिल पा रही है। अभी कौन कौन से जिले ऐसे जो ज्यादा प्रभावित है और क्या कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत शांति हो गई हो बीते कुछ घंटों में? अब अभी का जो आंकड़ा देखा जाए, मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। और हालांकि नेपाल की संघीय राजधानी बाहर का जो जिला है उस जिला में भी पोखरा हुआ, चितवन हुआ, दमक हुआ, विराटनगर हुआ, वीरगंज हुआ, और रूपंदेही में भी ऐसा ये लुम्बिनी प्रदेश का रूपंदेही जिला में भी तोड़फोड़ हुआ है क्योंकि जानकारी आ रही है। और ये प्रदर्शन अभी सरकार ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई है 6 बजे। अभी सुरक्षा समिति का बैठक बुलाया गया है। अब सरकार इस पे क्या निर्णय लेगा उस पे देखने का बाकी है। हालांकि अभी एकीकृत समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ हुआ है, उनके पार्टी में भी तोड़फोड़ किया गया कि एक समाचार आया। और पूर्व गृह मंत्री जनार्दन शर्मा ने भी इस घटना पे निंदा जताया और मृतक प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त किया गया है। तो ये जो भी आंकड़ा अभी नेपाल के सोशल मीडिया अभी सभी बंद है, फेसबुक, ट्विटर, ये लगाया जितना भी सामाजिक संजाल है, किसी में अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। जो भी है न्यूज़ चैनल उस पर आ रहा है। और नेपाल की जो भी आंकड़ाएँ हैं, जो ये आंदोलन, ये प्रदर्शन हुआ, इसका संपूर्ण जिम्मेवार सरकार है। आज ये आंदोलन नहीं होना चाहिए था। हमको लगता है आंदोलन बढ़ते जा रहा है और लोगों का मौत का आंकड़ा बढ़ना का कारण ही जा रहा है। देवेश जी भी बता रहे हैं कि शाम को बैठक होनी है, हालांकि उस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल यही है कि सोशल मीडिया का बैन फिलहाल नेपाल में युवाओं को मंजूर लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवेश जी, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो गई है, लेकिन एक जानकारी और भी सामने आई है कि फिलहाल सरकार की ओर से फैसले से मुकरने को लेकर या बैकफुट पर आने को लेकर इनकार कर दिया गया है। तो इस बैठक में बातचीत होगी किस पर? सिर्फ हालात को लेकर, सुरक्षा को लेकर, या ये भी सोचा जाएगा कि भाई इसका इलाज क्या है, क्या कुछ फैसले में आगे पीछे किया जाए कुछ चीजों को लेकर? इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने कल जो उनके पार्टी का विधान अधिवेशन हुआ है तो उसके समापन समारोह के संबोधन करते समय उन्होंने कुछ जिक्र किया था। ये आज का ये जो प्रदर्शन होने वाला था तो इसकी चर्चा तो कल हो ही गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जेन जी पीढ़ी जो है उसको बरगलाने की कोशिश हो सकती है, उसको गलत ट्रैक में ले जाने का प्रयास हो सकता है। मतलब सरकार ये मान रही है कि जेन जी ने जो ये मांग उठाया है ये गलत ट्रैक में जा रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देश को अपमानित या देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे देश को वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक कलर देने की कोशिश की थी कल प्रधानमंत्री जी ने कि जेन जी का जो ये मांग है ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है जेन जी का मांग, तो स्वाभाविक है वो किसी भी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सवाल ये है कि जेन जी का ये मांग जो है वो देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक है या नहीं है, ये बात का विषय है। फिलहाल का विषय ये है कि ये पुस्ता आज सड़कों पर है और 12 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 300 से अधिक घायल हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देश का आत्मसम्मान और देश का युवा पुस्ता, ये फेसबुक को अगर फिर से हम ऑन कर देंगे तो इसमें देश का आत्मसम्मान ही खत्म हो जाता है। कहाँ से खत्म हो जाता है? और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात तो ये है
कि फेसबुक या ट्विटर या ये जितने सोशल मीडिया है वो जब बैन थे, उस समय प्रधानमंत्री का सचिवालय फेसबुक पर अपलोड कर रहा था, प्रचंड जी अपने कार्यक्रमों को अपलोड कर रहे थे, देववा जी के कार्यक्रम अपलोड हो रहे थे फेसबुक में। परिस्थिति ये हुई कि संचार मंत्रालय का प्रवक्ता जो है उन्होंने आग्रह किया कि दिनेश जी, रोक रही हूँ आपको इस बीच, बड़ी खबर आ गई। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अब 14 बताया जा रहा है। यानी कि देखिए, जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसमें 14 लोगों की मौत हुई है और आशीष पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मौतें ज्यादा हुई हैं।